हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक हफ्ता वेट करने के बाद फाइनली मी एंड दी का सेकेंड एपिसोड आ चुका है और मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ हिंदी एक्सप्लेनेशन सेकेंड एपिसोड का। ये एपिसोड बहुत बहुत ज़्यादा फनी होने वाला है, सो स्टे ट्यून। तो हम देखते हैं कि कैसे जो दी था वो पीच का हाथ देके किस कर रहा होता है। तभी वो बोलता है पीच की, मिस्टर दी संभालिए, कंट्रोल करिए आपको। फिर दी बोलता है कि क्या तुम्हें मुझसे इतनी नाराजगी है कि मैंने तुम्हारा हाथ जला दिया? तो फिर पीच बोलता है क्या नाराजगी? तो फिर दी बोलता है मैं अपने घुटनों पे बैठ गया, मैंने अपने इस लिप से, अपने मुंह से तुमसे माफी मांगा कि तुम मुझे माफ कर दो, और तब भी तुम मुझे माफ नहीं कर सकते हो। क्या ये सब चीज अभी भी तुम्हें मुझे माफ करने के लिए नहीं कह रही है? तो फिर दी बोलता है रुको रुको, कंट्रोल करिए मिस्टर दी और मेरी बात सुनिए। पहली बात कि आप ऐसे ही किसी भी इंसान का हाथ पकड़ के उसे किस नहीं कर सकते बिना उसके परमिशन के। तो वो बोलता है मिस्टर दी बट तुम तो पीच हो ना, तुम कोई ऐसी रैंडम इंसान थोड़ी हो। तो वो बोलता है हाँ ठीक है कि हम जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन तब भी आप किसी को भी ऐसे हाथ पकड़ के नहीं किस कर सकते। ये बहुत ही अजीब लगता है, वियर्ड लगता है, लोग समझेंगे कि आप उसको हैरास कर रहे हैं। तो फिर दी थोड़ा सा मुंह बना लेता है, फिर पीछे जाने लगता है, फिर जाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, बोलता है एक मिनट, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम सबसे अजीब हो यहाँ पे? तो फिर वो बोलता है कि मुझे कौन अजीब बोलेगा, तुम्हें लोग अजीब बोलेंगे। दी बोलता है मैं अजीब हूँ? भला मुझ जैसे इंसान को कोई कैसे मना कर सकता है, तुम बस मुझे मना कर रहे हो। उसके बाद वो उसके पास आता है, पीच बोलता है क्या मैं अजीब हूँ? और फिर उन दोनों में बहुत ज्यादा टेंशन वाली माहौल रहती है। दी पीछे जा रहा होता है, फिर पीछे उसके पास आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग बैठे होते हैं गार्डन में, पीच के घर पे जो गार्डन होता है। उसके बाद पीच बोलते हैं बहुत लंबी कहानी है, बैठो मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद जो जो दी है, दी बहुत ज्यादा एक बहुत ही रिच फैमिली से है, तो वो बोलता है क्या मैं इस टूटी फूटी कुर्सी पे बैठूं? तो फिर पीच बोलता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? किसी और के घर में जाके ऐसा मत बोलना, जो ओनर है ना वो तुमको पंच भी कर सकता है। तो फिर दी बोलता है हाँ, किसकी इतनी हिम्मत होगी जो मुझे पंच करेगा? उसके बाद वो अपना सूट उठा के बैठता है, तभी उसका जो गन है ना वो पीच देख लेता है, तो थोड़ा सा टेंशन का माहौल बन जाता है। फिर पीच बोलता है कि तुम्हें इसे हमेशा कैरी करना पड़ता है खुद के साथ। जिसपे फिर दी बोलता है अब तुम समझे कि हम दोनों कितने अलग हैं। तो फिर वो बोलता है कि मुझ जैसे इंसान की लाइफ बहुत डिफरेंट है तुम्हारे से, क्योंकि मुझे हर जगह कुछ दुश्मनों का खतरा है, इसलिए मुझे गन कैरी करना पड़ता है। जिसपे पीच बोलता है आई एम श्योर तुमको यहाँ पे कोई जरूरत नहीं होगा गन कैरी करने का, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस पे फिर दी बोलता है कि हाँ सारे मेरे दुश्मन ऐसा ही बोलते, लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ता हूँ वो मेरे ऊपर गन तान के खड़े हो जाते हैं और ट्रिगर पुल कर देते हैं। फिर पीच बोलता है क्या तुम मुझे अपना दुश्मन समझते हो? तो फिर वो बोलता है कि नहीं, कंप्लेन करना बंद करो और बताओ कि आखिर मैं तुमको कैसे मनाऊं। तो फिर वो बोलता है क्या क्या किस चीज के लिए बोल रहे हो? बोलता है अरे भाई तुम मुझसे गुस्सा हो ना, तो बताओ मैं तुम्हें कैसे मनाऊं? क्या मैं तुम्हें पैसा दे दूं, या फिर मैं तुम्हारे लिए एक पर्सनल डॉक्टर रख दूं, या फिर मैं तुम्हें शेयर दे दूं हॉस्पिटल में? तो एकदम परेशान हो जाता है। फिर पीच बोलता है माफी, तुम माफी मांगो मुझसे। इस पे फिर दी बोलता है माफी तो बस एयर में उड़ जाने वाली चीजें हैं। दी बोलता है तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलेगा ना माफी सुन के, क्योंकि वो तो तुम्हारा हर्ट करना बंद करेगा नहीं हाथ। तो फिर वो बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन अगर वो माफी जो तुम दिल से बोलोगे ना, वो माफी सबको खत्म कर सकती है, सारे गुस्से को खत्म कर सकती है। क्योंकि माफी मांगना सामने वाले को ये बताता है कि तुमने कोई चीज जानबूझ के नहीं की और तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हें गिल्ट फील हो रहा है, और तुम उनसे प्रॉमिस करते हो कि तुम कभी भी दोबारा वो चीज नहीं करोगे, और फिर ऐसे ही सामने वाले से तुम्हारा बॉन्ड बनता है। उसके बाद जो दी है वो बहुत ज्यादा इमोशनल होके वो बोलता है आई एम सॉरी, और फिर पीच बोलता है मैं तुम्हें माफ करता हूँ, मैं गुस्सा नहीं हूँ। उसके बाद वो बोलता है बहुत लेट हो गया, घर जाके सो जाओ। बोलता है फिर कि मिस्टर मोक जो उसका सेक्रेटरी है उसको और अपने बाकी लोगों को ज्यादा देर तक मत रुकवाओ। तो फिर दी गुस्सा होता है, वो बोलता है रुको, जब तुम मेरे साथ हो ना तो तुम किसी और का नाम मत लेना। वहाँ पे दी पानी पीता है, तो पीच बोलता है क्या हुआ, अब तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हारे पानी में जहर मिला दिया होगा? तो फिर वो हंसने लगता है। फिर वो बोलता है नहीं नहीं, तुम यहाँ पे सेफ हो और तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकते हो, मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करूंगा। उसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं, तो जो पीच है वो बोलता है मिस्टर मोको की सॉरी कि तो आपको इतना वेट करना पड़ा। उसके बाद जो दी है वो बहुत ही क्यूटली बोलता है अपने सेक्रेटरी मिस्टर मोक से कि अगर तुमसे ये काम नहीं हो रहा तो तुम बोल दो, मैं एक न्यू असिस्टेंट ढूंढ लूंगा। उसके बाद फिर वो पीच बोलता है कि बहुत लेट हो रहा है, आप लोग जाइए।
पीच बोलता है मिस्टर मॉक से कि आज तो मैंने तुम्हारे जॉब से तुमको हटवा ही दिया था। उसके बाद मॉक बोलता है प्लीज मिस्टर पीच आप मुझे स्माइल मत करिए वरना सच में मुझे अपने जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। उसके बाद वो जा रहा होता है तो बोलता है दी कि गुड नाइट जिद्दी इंसान, पीच को बोलता है। फिर वो चला जाता है, बोलता है कि आज जल्दी सो जाना और ज्यादा जिद्दीपन मत दिखाना तो अपने पिलो के साथ, क्योंकि उस पर तुम्हारे सपने रहते हैं। तो फिर पीच सोच रहा होता है ये क्या बोल के चला गया। गाड़ी में बैठ के वो बोलता है दी मॉक को कि तुम उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन ले आ दो, क्योंकि अगर उसके हाथ पे वो स्कार रह गया ना जलने का तो फिर ऐसा लगेगा कि वो स्कार मेरे दिल पे रह गया। उसके बाद हम देखते हैं कि पीच अपने बेडरूम में आता है तो पिलो को देता है, फिर उसको याद आती है वही मिस्टर पीच की बात कि जरा जिद्दीपन मत दिखाना अपने तकिए के साथ। उसके बाद तभी फिर वहां पे जो एरन है उसका कॉल आता है और वो बोलता है पीच से कि क्या तुम फ्री हो, और फिर पीच बोलता है हाँ मैं फ्री हूँ। फिर वो आ जाता है बार में। एरन बोलता है थैंक यू मुझे कंपनी देने के लिए, जिसपे पीच बोलता है ऑफ कोर्स मुझे तो आना ही था क्योंकि मैंने तो तुमसे प्रॉमिस किया था ना। उसके बाद वो पीच पूछता है तो क्या हुआ, तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया। जो फिर एरन बोलता है कि नहीं हम कभी साथ थे ही नहीं कि हम कभी ब्रेकअप करें, लेकिन हाँ मैंने उसको बोला है कि हमारे बीच में जो भी था अब उसे खत्म करना है। यहाँ जो एरन है वो अपने बॉयफ्रेंड तवन के बारे में बोल रहा होता है कि मुझे लगा कि मैं उसके बिना ठीक रहूंगा, लेकिन तब भी मुझे इतना हार्ड क्यों फील हो रहा है, मुझे इतना पेन क्यों फील हो रहा है उसके बिना। फिर पीच बोलता है इट्स ओके सब ठीक हो जाएगा। हम देखते हैं कि जो दी है वो बाथटब में नहा रहा होता है, वहां पे अपना उसका फेवरेट ड्रामा देख रहा होता है। उस ड्रामा में लाइन होता है कि जब से तुम मेरे लाइफ में आए हो मेरी दुनिया तो पूरी चमक ही गई, पूरी बदल ही गई और सब कुछ इतना अच्छा लगता है, स्पेशली फिर 1 2 3 कह के वो यू कहता है। उसके बाद वो बाथटब से निकलता है तो जो उसके जो गार्ड्स होते हैं स्टाफ्स होते हैं वो उसको पहनाते हैं बाथरूम। उसके बाद ना जो दी है ना वो उन लोगों को थैंक यू बोलता है और फिर जो उसके दोनों बच्चों से बोलते हैं इसे मुझे थैंक यू बोलना, बस सबके चेहरे पर अजीब सा रिएक्शन होता है। उसके बाद जो फिर मॉक है वो बोलता है क्या तुमने ये लाइन ड्रामा से सीखा है, मतलब थैंक यू लाइन। फिर दी बोलता है क्यों तुम भी तो वो ड्रामा देख रहे हो ना और तुम भी तो काफी बेसब्री इंतजार कर रहे हो नेक्स्ट एपिसोड का, मतलब जो नेक्स्ट एपिसोड उस ड्रामा का होगा। मॉक पीच के घर पे जाता है तो पीच आके बोलता है अभी तो हम लोग मिले थे कुछ घंटे पहले। फिर वो बोलता है गुड मॉर्निंग पीच, मिस्टर दी ने बोला है आपको ये दवाई देने के लिए। उसके बाद वो बोल रहा है कि नहीं नहीं मुझे इतना भी कुछ चोट नहीं लगा है, मतलब उतना भी कुछ बर्न का निशान नहीं, अब तो वो दिख भी नहीं रहा है। तो वो बोल रहा था कि नहीं मिस्टर दी तो खुद आने वाले थे लेकिन उनका एक अर्जेंट ओवरसीज का कॉन्फ्रेंस कॉल आ गया इसलिए वो आ नहीं पाए, और बॉस ने ये आपको दिया है देने के लिए, क्योंकि अगर आपके हाथ पे एक छोटा सा भी स्कार रह गया ना तो ऐसा होगा कि एज इफ जो बॉस है उनके दिल पे वो निशान रह गया। तो फिर पीच बोलता है दिल पे निशान, तो बोलता है अरे कोई बात नहीं आप बस ये दवाई रख लीजिए। तो फिर से मॉक पूछता है कि आज आपको काम है ना स्टूडियो में 11 बजे, तो पीच बोलता है कि हाँ। तो फिर मिस्टर मॉक बोलते हैं कि तुम्हारे पास आपके पास 3 आवर्स है, आपको क्या ब्रेकफास्ट के लिए चाहिए होगा आप बता दीजिए, मैं आपको वहां ले चलूंगा, ये मिस्टर दी का ऑर्डर आप इसको मना नहीं कर सकते हैं। तो फिर वो बोलता है कि भला मुझे क्यों फॉलो करना है मिस्टर दी का ऑर्डर, मैं नहीं फॉलो करूंगा। बट फिर मॉक बोलता है बट मुझे तो करना होगा। उसके बाद वो मान जाता है। उसके बाद जो मिस्टर मॉक है ना वो फोटो भेज देता है मिस्टर दी को दवा देते हुए पीच को, और लिखता है कि मिस्टर पीच को ना मैं पिक करूंगा एक ब्रेकफास्ट प्लेस के लिए और वही डिसाइड करें कि उनको ब्रेकफास्ट कहाँ करना है। उसके बाद जो दी है ना वो जैसे ही फोटो देखता है वो बोलता है पहले उससे बोलो कि वो अपना कपड़ा बदले, उसने तो कुछ पहना ही नहीं है और उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा कपड़ा पहन के बाहर निकलने की। फिर बोलता है एक और चीज, उससे तुम्हें उससे 1 मीटर दूर रहना है, मतलब मिस्टर मॉक को पीच से 1 मीटर तक दूर रहना है। फिर मिस्टर मॉक और पीच बैठे होते हैं वहाँ पे, पीच ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तो फिर वो बोलता है मिस्टर मॉक कि तुम काफी डाउन टू अर्थ लगते हो। तो फिर पीच बोलता है कि नहीं मैं बहुत नॉर्मल हूँ, आई थिंक तुम्हें आदत नहीं है ना ऐसे लोगों को देखने क्योंकि तुम तो मिस्टर दी के साथ हमेशा रहते हो। उसके बाद फिर मॉक बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मिस्टर दी की लाइफ कैसी है तुम्हारे अनुसार। तो फिर पीच बोलता है वो अमीर है, उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो कुछ भी खरीद सकता है ऑलमोस्ट एनीथिंग। हाँ लेकिन बस वो एरन को नहीं खरीद पाया क्योंकि उसकी डिमांड ही गलत थी। उसके बाद और वो क्या नहीं बाई कर सकता। तो फिर जो मॉक है वो बोलता है शायद वो फैमिली और लव बाय नहीं कर सकता। उसके बाद वो बताता है मॉक की जो इसकी फैमिली है दी की, उनका हांगकांग में बहुत बड़ा बिजनेस है और इसके पेरेंट्स वहीं सेटल्ड हैं। ऑल्दो ली फैमिली के पास बहुत सारे बिजनेस हैं बट मिस्टर जो दी का परफ्यूम है ना वो छोटा सा ही बिजनेस है बट वो काफी उसको पसंद करते हैं। इस पे फिर पीच बोलता है छोटा सा बिजनेस है, तो वो बोलते हैं कि हाँ पहले ये एक बड़ा बिजनेस हुआ करता था बट मिस्टर दी अभी सीरियस हैं और जो यंग मास्टर है मतलब जो इसके फादर हैं उन्हें पसंद नहीं कि ये जो मिस्टर दी है वो इतना सीरियस हो किसी और जॉब को लेते हुए।
तो सुन के पीच बोलता है वाह, ये सब सुनकर तो ऐसा लग रहा है ऐसे कोई ड्रामा का सीन हो। तो फिर जिसपे मोक बोलता है कि तुमने ये वो कहावत नहीं सुनी कि हर ड्रामा किसी का रियल लाइफ स्टोरी होता है। तो वो बोलता है कि हाँ, ये बात तो सच है। उसके बाद फिर वो बोलता है कि तुमने कहा कि मिस्टर डी का कभी कोई फर्स्ट लव नहीं था और वो कभी लव बाय नहीं कर सकते। उसके बाद फिर मॉक बताता है कि हाँ, हम सबको मना ही है, हम सबको मना किया गया है लव करने से। तो फिर पीच बोलता है भला ऐसा क्यों? तो फिर मॉक बोलता है क्योंकि वो हमारा वीकनेस बन सकता है, हमारे दुश्मनों के लिए हमारा प्यार वीकनेस बन सकता है और वो हमें बर्बाद कर सकता है। फिर पीच बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचता, मैं सोचता हूँ कि लव तो आपको स्ट्रांग बनाता है। देखो, मैं अपनी बहन से प्यार करता हूँ और मुझे फोटोग्राफी भी पसंद है और ये दोनों ना मेरी कोई भी प्रॉब्लम्स को बाहर निकलने में हेल्प करते हैं क्योंकि मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो बोलता है कि हाँ, हो सकता है हमें भी हम दोनों अलग अलग नजरिए से चीजों को देखते हों। मॉक बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। तो पीच बोलता है किस चीज के बारे में? तो वो बोलता है कि मैं जब श्योर होऊंगा तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, अभी तक अपना ब्रेकफास्ट आप कंप्लीट करिए। मिस्टर मॉक बोलता है कि बस आपका यही ब्रेकफास्ट नहीं है, मिस्टर डी ने कुछ और भी प्रिपेयर किया आपके लिए। फिर जैसे ही पीच मुड़ता है तो वो देखता है कि एक बड़ा सा मशीन में पूरा ड्रिंक्स रखा होता है। तो बताता है मॉक कि आप सुबह में ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, इसलिए मिस्टर डी ने आपके लिए ये एक लाइट ड्रिंक भेजा है। फिर पीच बोलता है क्या ये किस एंगल से लाइट है? और फिर मॉक उसको देता है लगा के स्ट्रॉ, फिर वो पीता है। उसके बाद उससे मैसेज आता है कि डी के डी बोलता है कि शायद जो मैंने तुम्हें भेजा है उससे तुम मुझे याद ज्यादा मिस ना करो मॉर्निंग में। तो फिर वो हंसता है। फिर पीच मॉक आता है दी के पास और बताता है कि सब कुछ सेट हो गया है। उसके बाद वो पूछता है दी कि बताओ और क्या क्या चीज बाकी है। तो वो फिर दी बोलता है क्या पर्सनल बात या फिर वर्क का बात? तो फिर वो बोलता है सारी बात एक साथ बताओ, दी बोलता है। उसके बाद फिर मॉक बोलता है कि मैंने मिस्टर पीच को ड्रॉप कर दिया और अभी वो प्रोबेबली शूटिंग कर रहे होंगे, फोटोज क्लिक कर रहे होंगे और अभी आपकी कोई मीटिंग भी नहीं है और कोई अर्जेंट डॉक्यूमेंट भी आपको नहीं पढ़ना है। ये इतना बोल ही रहा होता है कि जो मिस्टर डी है ना वो उठ के चला जाता है नीचे पीच के पास स्टूडियो, उसको क्लिक करते हुए देखने के लिए। पीच को उसका फ्रेंड लाके देता है एक बुके, बोलता है कि तुम्हारे लिए ये बुके आया है, बहुत ही सुंदर है। उसके बाद ऊपर से ही जो मिस्टर डी है ना वो देख रहा होता है पीच को। तो वहाँ पे फिर मॉक बोलता है कि आप नीचे नहीं जाएंगे? तो वो बोलता है कि शायद अगर मैं नीचे जाऊँ तो जो पीच है उसे कंफर्टेबल फील ना हो, वो मेरे अराउंड कहीं शाई फील ना करे। उसके बाद वो पूछता है कि क्या डी ने बाकी 3 प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोल दी है? तो वो बोलता है अभी तक नहीं। फिर दी बोलता है क्या? तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मैं चाहता हूँ मिस्टर दी सारे प्रोजेक्ट के लिए हाँ बोल दे। फिर पीच मिस्टर मॉक बोलते हैं कि हाँ, उसने बोला है कि वो एक के बाद एक प्रोजेक्ट पे काम करेगा। तो मिस्टर दी बोलता है कि ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। फिर मिस्टर मॉक बोलते हैं कि आप इतने क्लोज हैं जो आप उससे इस टॉपिक पे बात करिएगा। पीच अपने फ्रेंड का फोटोशूट कर रहा होता है, वो सब देखने के लिए लाइटिंग वाइटिंग। तो वो बोलता है पीच वो जो बुके है ना बहुत अच्छा लग रहा है, तुम मुझे दे दो। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं दे सकता, वो प्रॉप नहीं है। उसके बाद वो बोलता है क्या मतलब तुम्हारा नहीं है? तो बोलता है मेरा नहीं है बट मेरे किसी जान पहचान का है। उसके बाद वो जाता है अंदर देने के लिए आरन को। तभी उसके जो बुके है ना उसमें से कुछ एक वो गिरता है, कागज गिरता है, उस पर लिखा होता है कि अगर तुमने इस बार ये किसी को देने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा कचुम्बर बना दूंगा। बेसिकली वो दी की तरफ से होता है और पीच के लिए। पीच को लगता है कि वो मिस्टर एरन के लिए, तो उसको जाके दे देता है। और फिर जो उसका दोस्त होता है ना वो पढ़ लेता है वो किस पे लिखा होता है कि अगर तुमने ये किसी और को दिया तो मैं तुम्हें कचुम्बर बना दूंगा, मैं तुम्हारा क्रश कर दूंगा मैं तुम्हें। बाद पीच आता है, बोलता है हे मॉडल देखो तुम्हारे लिए क्या है, तुम आज तो बहुत खुश लग रहे हो। तो उसको देता है बुक है। वो बोलता है कि किसी इंसान ने तुम्हें ये भेजा है? तो बोलता है हैं मिस्टर डी ने भेजा है? तो फिर वो बोलता है पीच बोलता है हाँ, मिस्टर डी काफी जेनरस है ना, वो तुम्हारी बहुत केयर करते हैं और तुम्हें गिफ्ट भी देते रहते हैं। जिससे फिर एरन बोलता है तो क्या तुम कबूतर वाला काम कर रहे हो हम दोनों के बीच में? तो बोलता है कि नहीं, मैं बस ऐसे ही कर रहा हूँ। उसके बाद वो बोलता है एरन कि आई थिंक मुझे उसे थैंक करना चाहिए। फिर पीच बोलता है हाँ, क्योंकि उसने तुम्हें इतने दिनों बाद स्माइल कराया है। उसके बाद एरन बोलता है कि लेकिन मुझे एक ही समझ में नहीं आया कि उनका जो चॉइस है वो काफी वियर्ड है, देखो ना इसमें तरह तरह के फ्लावर्स है जो कि बहुत ही अनयूजुअल लग रहा है। लेकिन फिर वो पीच बोलता है अगर तुम उससे मिलोगे तो उसे थैंक यू बोल देना, खुद ही बोल देना। फिर पीच एरन का फोटोशूट कर रहा होता है और फिर वहीं पे फिर आ जाता है मिस्टर डी। उसके बाद फिर सब कोई डर जाता है और फिर मिस्टर जो पीच है वो आके उसका फोटोज देख रहा होता है। फिर वो बोलता है कि तुम्हें ना बुक करना चाहिए इटालियन रेस्टोरेंट। तो उससे लगता है कि वो जो मिस्टर डी है ना वो एरन को देखने आया है।
ठीक है। तो फिर मिस्टर दी बोलता है अच्छा इटालियन रेस्टोरेंट बुक करना है। उसके बाद वो बुलाता है पीच एरन को कि एरन आओ आओ अपना फोटोज देखो। तो एरन अपना फोटोज देते हैं। फिर मिस्टर दी बोलता है कि हाँ फोटोज काफी अच्छी आई है। उसके बाद जो है मिस्टर दी फिर पास आके बोलता है पीच के कि तुम्हारी फोटोग्राफी स्किल्स ज्यादा अच्छी हैं। मिस्टर दी बोलता है अच्छा तो तुम्हें वो पसंद है इटालियन फूड पसंद है। तो बोलता है कि हाँ इट्स फेवरेट। उसके बाद वो बोलता है मिस्टर दी कि मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ तुम आ जाओ। तुम नहीं बोलता बोलते मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ आ जाओ। उसके बाद वो बोलता है पीच की हाँ ठीक है मैं पैकअप करता हूँ। उसके बाद वो जाता है अंदर। वो बोलता है आर्यन को कि रुको रुको अभी तक अभी अभी अपना मेकअप मत हटाओ कुछ है तुम्हारे लिए। तो वो बोलता है कि जाओ मिस्टर दी तुमसे बात करना चाहते हैं तुम्हें ले जाना चाहते हैं डिनर पे। तो फिर वो एरन को भेज देता है मिस्टर दी के साथ। दी गाड़ी में बैठा होता है और फिर वो बुकिंग कर रहा होता है। इटालियन में बोल रहा होता है कि मुझे ये चाहिए वाल टूना सॉस चाहिए मिलानी स्टाइल बीफ टेंडोलिन चाहिए ये कुछ कुछ बोल रहा होता है। और फिर वहां पे आ जाता है एरन। तो फिर वो बोलता है क्या तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो एरन बोलता है कि पीच ने कहा कि आपको मेरे साथ करना है डिनर। तो बोलता है ग्रेट। उसको फिर एरन बोलता है कि मुझे आपसे सॉरी भी बोलना है उस दिन के लिए। फिर बोलता है क्या तुम क्या कह रहे हो। तभी वहां पे आता है पीच आता है। तो वो बोलता है मिस्टर दी को कि मैं बस आपको जाने दे रहा हूँ रैन के साथ क्योंकि आपको मैं ट्रस्ट करता हूँ मतलब मिस्टर दी को ट्रस्ट करता है वो मुझे नाराज मत करना। फिर मिस्टर दी बोलता है पीच तुम क्या कर रहे हो। तो फिर वो पीच बोलता है वो समझता नहीं वो बोलता है आई अब मैं जानता हूँ आप कर लीजिएगा ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट। वो कह के वो चला जाता है उसके साथ मुंह बनाते हुए। उसके बाद ये लोग पहुंचते हैं उस रेस्टोरेंट में। तो वहाँ पे सब कोई ना भाग रहा होता है। तो फिर एरन बोलता है अरे क्या वो लोग भाग क्यों रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी वहाँ पे जो ओनर होता है उस रेस्टोरेंट को वो बाहर आता है बोलता है सॉरी सॉरी मुझे बहुत ही जल्दबाजी में कस्टमर्स को हटाना पड़ा लेकिन हमने अपना बहुत अच्छा कोशिश किया आपने। तो फिर मोक बोलता है हाँ सॉरी हमने बहुत शॉर्ट नोटिस पे आपको ये बुकिंग्स भी दी थी। वो बोलता है कि हाँ सब कुछ प्रिपेयर है जो आपने खाना बोला और जो भी प्राइवेट एरिया बोला था वो सब हमने बुक कर लिया आपके लिए आप अंदर जा सकते हैं। फिर एरन बोलते हैं अरे रुको रुको ये सब क्या हो रहा है। तो फिर मिस्टर मोक बोलता है कि जो मिस्टर दी है ना उन्होंने ये जो रेस्टोरेंट है वो खरीद लिया है और प्राइवेट जोन भी खरीद लिया है पूरे 1 साल के लिए। तो फिर एरन बोलते हैं क्या उसने पूरा ये प्लेस खरीद लिया। तो फिर वो बोलते हैं कि हाँ आप जाइए अंदर और जाके खाना खाइए अब उनके खाना खाने का टाइम हो गया मिस्टर मिस्टर दी के खाना खाने का टाइम हो गया है। उसके बाद वो दोनों बैठे होते हैं टेबल पे और पूरा खाना लगा होता है। फिर मिस्टर दी बोलते हैं आखिर तुमने क्यों राजी भरी मेरे साथ खाना खाने की। उस दिन तो तुम बहुत नखरा कर रहे थे और तुम तो उस दिन प्यार के बचाव कर रहे थे और अभी तुम्हारा क्या हुआ। बोलता है ये नाटक करना बंद करो ये गेम खेलना बंद करो। तो फिर एरन बोलता है मैं कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ और मैं तो यहाँ बस आपको सॉरी बोलने आया हूँ और मैं पीच की वजह से यहाँ पर आया हूँ। तो फिर वो बोलता है पीच। तो फिर एरन बोलता है कि हाँ पीच चाहता था कि मैं आपसे मिलके आपसे सॉरी बोलूं क्योंकि आप हमारे बॉस हैं और मैंने उस दिन आपको काफी रूडली बोल दिया था इसलिए आई एम रियली सॉरी। डी पूछते कि क्या तुम पीच से बहुत क्लोज हो। तो एरन बताते हैं कि हाँ मैं तो उसकी इज्जत करता हूँ अपने बड़े भाई जैसी चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा मेरा हेल्प करता है चाहे वो काम का हो चाहे फिर पर्सनल काम हो। तो फिर दी बोलते हैं पर्सनल काम। तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं तो उसके घर पे सोता भी हूँ। तो फिर दीप बोलता है क्या तुम कंटिन्यू सोते हो। तो बोलता है कि हाँ पीच काफी काइंड है और उससे मदद करने वाले लोग बहुत पसंद आते हैं। वो दिखता शांत है बट उसके पास ना ऐसी कोई मैजिकल पावर है। मैं जब भी उससे बात करता हूँ ना मुझे बहुत खुशी होती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है उसके सामने रहना उसके साथ रहना। और ये सब सुन के ना जो दी है ना वो भी याद करता है कि जब जब दी पीच उसके साथ था कैसे उसने जब योर वेलकम बोला था तो कैसे मिस्टर दी एकदम स्टंड हो गया तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो सब याद कर कि कैसे पीच उसको मीट सर्व कर रहा था। तो वो तो ये सोच रहा होता है और फिर वो बोलता है खड़े होके कि ठीक है मैं अब जा रहा हूँ तुम अपना ये खाना कंटिन्यू करो और प्लीज मुझे जाने दो ये जगह तुम्हारा है। उसको फिर वो बोलता है लेकिन आज के बाद से तुम्हें मिस्टर पीच के घर पे नहीं सोना है। और फिर वो चला जाता है मोक को बोलते हुए कि तुम सारा पेपर वर्क हैंडल करो अब ये प्लेस एरन का हो गया। दी आ जाता है पीच के घर पे। तो वहां पे वो देख रहा होता है बाहर से कि पीच वो अपना इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है। फिर वो उसके प्यार में वो खो जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि आज रात में यहीं सोऊंगा। तो मोक बोलता है क्या क्या बोल रहे हैं आप मास्टर। वो बोलता है कि हाँ आज रात में यहीं रहूंगा। और फिर वो अपना निकाल के गन दे देता है मोक को। फिर मॉक बोलता है बॉस ऐसे ये आप नहीं कर सकते। तो वो बोलता है कि पीच को पसंद नहीं है क्योंकि मैं गन रखूं। तो उसके बाद फिर वो मान जाता है। मॉक वो बोलता है कि ठीक है बट मैं अपने बाकी मेंबर्स को इस घर के आसपास खड़ा करूंगा ताकि आप सेफ रहिए। अभी पीच देख लेता है उन लोग को। फिर वो बाहर आता है पूछते कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं।
तो फिर वो फिर अंदर लेकर आता है दी को। तो फिर अंदर आके दी बोलता है कि तुम्हारा ये घर तो मेरे एक रूम से भी छोटा है तो क्या मैं तुम्हें एक नया घर खरीद के दे सकता हूँ। तो फिर पीच बोलता है मैंने आपको कहा था ना कि आप मेरे घर का मजाक नहीं उड़ा सकते। तो बोल रहा है कि नहीं मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं सच में तुमसे पूछ रहा हूँ कि मैं तुम्हें एक नया घर खरीद के दे सकता हूँ। तो फिर वो कुछ नहीं बोलता, फिर वो जा रहा होता है अंदर, दी आ रहा होता है। तो फिर पीच बोलता है रुको, तुम्हें अपना शूज चेंज करना पड़ेगा। तो फिर दी बोलता है भला मैं क्यों अपना शूज चेंज करूं। तो वो बोलता है तुम्हारा शूज डर्टी है ना इस वजह से। तो वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं अपनी मेड को भेज दूंगा तुम्हारा फ्लोर साफ करने के लिए, या फिर मैं तुम्हारा टाइल्स चेंज करा दूंगा। तो फिर वो बोलता है मिस्टर डी ऐसा नहीं करते, आप जब अंदर आते हैं तो आपको चेंज करना होता है। तो वो बोलता है वो अपनी बहन का देता है वो स्लीपर जो उसमें टोमेटो बना होता है। तो फिर वो देख के बोलता है डी इसको पहनने से तो अच्छा था कि मैं इसका टाइल्स ही चेंज करवा देता। बहुत ही क्यूटली फेस बना के वो दोनों बैठ जाते हैं सोफे पे। फिर पीच बोलता है कि मैं जानता हूँ कि आपको मेरा काम बहुत अच्छा लगा आज का, लेकिन आपको थैंक यू बोलने के लिए मेरे घर तक नहीं आना था। तो फिर डी बोलता है थैंक यू, आज जो तुमने किया है ना उसके लिए तुम थैंक यू नहीं पनिशमेंट डिजर्व करते हो। तो पीच बोलता है पनिशमेंट, भला मैंने क्या किया। तो वो बोलता है कि तुमने मेरा ऑर्डर नहीं माना, पीच को बोलता है। तो वो बोलता है भला मैंने क्या नहीं किया, मैंने तो तुम तो परस्यू कर रहे हो, मतलब तुम तो मना रहे हो, तुम्हें पटा रहे हो ना एरन को, तो मैं तुम्हारा हेल्प कर रहा था। फिर दी बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे माइंड रीड कर सकते हो पीच। उसके बाद जैसे ही वो उसके पास जाता है वैसे ही वहाँ उसके हाथ से लग के वो रिमोट वो टीवी खुल जाता है। उस पर वही ड्रामा आ रहा होता है जिसमें उसकी मम्मी रहती है। तो वो ड्रामा में लाइन्स वगैरह वो देख रहा होता है। फिर वहाँ पे पीच बोलता है कि मिसेस नैट जो थी वो काफ़ी यंग थी उस टाइम पे। तो दी बोलता है तो क्या तुम उन्हें जानते हो। तो बोलता है कि हाँ जब मैं था छोटा तो वो बहुत फेमस थी। तो फिर जो दी है ना बहुत ही प्यार से देख रहा होता है वो ड्रामा। तो फिर पीच बोलता है तो तुम्हें ड्रामा देखना पसंद है। तो दी बोलता है क्या तुम्हें पसंद नहीं। तो बोलता है कि हाँ मैं जब था छोटा था तब मैं देखता था, बट अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं काफ़ी चीज़ें भूल गया हूँ। बीच फिर पूछता है कि तुम आखिर यहाँ पे आए क्यों हो। तो फिर वो बोलता है कि अब पहले कुछ सब छोड़ो, पहले तुम मेरे कुछ बना दो। तो फिर वो बोलता है ठीक है आपको क्या खाना है। तो बोलता है जो जो डिश उस ड्रामा में है ना वो बनाओ। तो फिर उसको तो आता नहीं, तो फिर जो उसको पीच है ना वो वही बना के देता है इंस्टेंट नूडल्स। बोलता है खाने से पहले उसको फूंक के खाओ। तो फिर दी बोलता है हाँ मेरे फादर के अलावा मुझे कोई नहीं कर सकता दे सकता ऑर्डर। तो फिर वो बोलता है ठीक है बिना बिना फूके हुए खाओ। तो जैसे ही खाता है उसको मुंह जल जाता है। तो फिर पीच बोलता है अब समझ में आया। तो फिर उसको देता है टिश्यू, बोलता है देखो तुम्हें ऐसा खाना चाहिए। उसके बाद वो फूक ही रहा होता है कि फिर मिस्टर दी अपना मुंह आगे बढ़ाता है कि वो उसको खिलाए। तो फिर वो बोलता है पीच कि एक माफिया बॉस को कोई घर में चाहिए उसको फीड कराने के लिए। तो फिर वो बोलता है मुझे लगा ये तुम मुझे खिलाओगे। तो फिर वो फूक के उसको खिलाता है। फिर दोनों में बहुत थोड़ा सा लवी डवी सीन चल रहा होता है। दी बोलता है अब तो आपने खा लिया ना, अब जाइए बहुत देर हो गया है। तो फिर दी बोलता है किसने कहा कि मैं जा रहा हूँ, आज मैं यहीं सोऊंगा। उसके बाद फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद वो दोनों घर से बाहर निकलते हैं। फिर दी रो रहा होता है मतलब बच्चा जैसा कि नहीं मुझे यहीं पे रहना है, मैं क्यों नहीं यहाँ पे सो सकता तुम्हारे साथ। तो फिर पीच बोलता है नहीं आप यहाँ पे नहीं सो सकते मेरे साथ। तो बोलता है क्यों नहीं बच्चे ऐसा बहुत करता है क्यूटली। बोलता है वो कि क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें रेंट पे करूं। तो फिर पीच बोलता है अगर दोबारा तुमने पैसे की बात की तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। फिर पीच बोलता है एलन तो तुम्हारे साथ सो सकता है, मैं क्यों नहीं सो सकता, भला मुझे क्या बनना पड़ेगा तुम्हारे साथ सोने के लिए। फिर वो गुस्से से बैठ जाता है गाड़ी में। पर पीच बोलता है मिस्टर मोक की सॉरी आप सबको परेशान करने के लिए, सही से घर चले जाना। उसके बाद जो मोक है वो गाड़ी में बैठ के बोलता है कि ऐसा लगता है कि मिस्टर पीच है वो ऐसे इकलौते इंसान है जो आपको ऑर्डर दे सकते हैं और जो आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। एलन बताता है पीच को कि तुम्हें पता है मिस्टर दी ने उस पूरा रेस्टोरेंट को खरीद लिया और उसमें से सबको भगा दिया। तो वो बोलता है क्रेजी। तो फिर पीच बोलता है नहीं मिस्टर दी ना नॉर्मल है। तो फिर वो दोनों हंसते हैं। उसके बाद वो एलन बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है ना कि मिस्टर दी मुझ में उतने इंटरेस्टेड नहीं है, शायद वो किसी और में इंटरेस्टेड हो, बट पता नहीं। फिर हम देखते हैं कि जो मिस्टर दी है ना वो बोल रहा होता है कि मैं उतना किसी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट पता नहीं मुझे कोई इंसान पसंद आ रहा है, तुम्हें क्या लगता है। और फिर हम देखते हैं फनीएस्ट सीन कि वो एलेक्सा से बात कर रहा होता है। फिर एलेक्सा बोलती है कि मैं समझी नहीं आप कहना क्या चाहते हैं। फिर दी बोलता है थोड़ा सा मुंह बना के कि जब तुम्हें कोई इंसान अच्छा लगे तो तुम उसे कैसे बताओगे। तो फिर एलेक्सा उसमें बोलती है कि अगर तुमको बनाना है फर्स्ट इंप्रेशन तो तुम उसके कॉम्प्लीमेंट करोगे उसके कपड़ों के बारे में। तो फिर मिस्टर दी सोच रहा होता है कि वो ब्लू कलर का ड्रेस पहना हो, उस पर वाइट पोल का डॉट्स हो और फिर सामने
पीच खड़ा है, वो उसको देख रहा है, अपना ड्रेस दिखा रहा है। उसके बाद फिर वो आता है रियलिटी में। फिर एलेक्सा बोलती है कि आप उससे कोई वचन भी दे सकते हैं, मतलब कोई उससे प्रॉमिस कर सकते हैं। फिर से दी चला जाता है, सोचता है कि वो अपना नस काट के भगवान के सामने प्रे कर रहा है, बोल रहा है कि आज से मैं सिर्फ और सिर्फ पीच का हूँ और मेरा प्यार और मेरा समय बस पीच के लिए है। फिर बोलता है नहीं नहीं, फिर वो आता है रियलिटी में, फिर बोलता है नहीं नहीं, ये कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गया। उसके बाद फिर से बोलती है एलेक्सा, तो फिर आप ट्राई कर सकते हैं एक स्माइल करना। तो मिस्टर दी बोलता है स्माइल। फिर वो बहुत ज्यादा स्माइल करता है और सोचता है। देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर दी घर पे खड़ा होता है पीच के, और वहां पे इतना फनी फेस बनाता है वो स्माइल करते, बेसिकली वो स्माइल करना प्रैक्टिस कर रहा होता है। सबसे फनी सीन लगता है ये उसको। फिर वहां पे पीच निकल कर आता है और हमारा आइकॉनिक सीन आ गया। वो देख के बोलता है क्या तुम ये क्या पहने हो, सब कोई तुम्हें देख सकता है। फिर वैसे ही वहां पर जो उसके बॉडीगार्ड्स है वो सब अपना मुंह नीचे कर लेते हैं। तो बोलता है हे ये तो नॉर्मल है, काफी कंफर्टेबल ड्रेस है, इसलिए बस मैंने ये पहन लिया। तो मिस्टर दी बोलता है तुम्हारे पास बस 10 मिनट है, तुम जाकर चेंज करके आओ। तो वो बोलता है कि नहीं, आज तो मेरा छुट्टी है और मैं सारा दिन यही कपड़े में घूमूंगा। इस पे फिर वो मान जाता है, इन दी एंड डी को मानना ही पड़ेगा। दी बहुत ही क्यूटली बोलता है ना तुमने मेरे कॉल्स का जवाब दिया, ना तुम मेरे मैसेजेस का जवाब कर रहे हो। तो फिर पीच बोलता है हाँ मैं अननोन नंबर को रिप्लाई नहीं करता, नेक्स्ट टाइम ना मिस्टर मॉक को बोलना मुझे कॉल करने के लिए, मैंने उसका नंबर सेव कर रखा है। तो मिस्टर दी और गुस्सा हो जाता है, क्या तुमने मॉक का नंबर सेव कर, तुमने मेरा नंबर सेव नहीं किया। वो और पागल हो जाता है। उधर मिस्टर मोक की हालत खराब है कि ये दोनों मेरा जॉब उड़वा के ही रहेंगे। पीच पूछता है कि आप इतनी सुबह मेरे घर पे कर क्या रहे हैं। तो मोक बताता है कि मिस्टर डी ने आपको पिकअप करने के लिए सुबह सुबह यहाँ पर आए हैं। तो फिर वो बोलता है दी कि मैं तुमको 3 मिनट्स दे रहा हूँ, और फिर बोलता है तुम अपना फोन दो, 3 मिनट काफी होगा तुम्हारे फोन में अपना नंबर सेव करने के लिए। उसके बाद वो दोनों आ रहे होते हैं तो पीच बोलता है थैंक यू इस बार मुझे सेलेक्ट करने के लिए खाने की जगह। लेकिन फिर वो बोलता है इस बार ना ही आप वो पूरा बिल्डिंग खरीदना और ना ही आप वो बिल्डिंग बंद करवाना। फिर जैसे ही वो बोलता है तो वो देखता है वहां पर आगे कि वहां पे जो उसके बॉडीगार्ड्स है ना वो कस्टमर बन के बैठे हुए हैं। तो फिर उसका मुंह बन जाता है, जहां देखो वहां पे इनके बॉडीगार्ड्स। तो फिर वहां पर आके बोलता है मॉक कि सॉरी मिस्टर पीच, लेकिन मुझे बॉडीगार्ड्स रखना पड़ा ताकि मिस्टर दी को कोई भी डेंजरस दिक्कत ना हो। मिस्टर दी अंदर जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे उसको पीच रोक लेता है। जैसे उसको टच करता है ना, बाकी सारे बॉडीगार्ड्स ना अपना गन निकालने को तैयार होते हैं। तभी फिर जो पीच है ना वो बोलता है यहाँ पे एसी नहीं है, तो आपको इतना सूट पहन के जाने की जरूरत नहीं है, अंदर बहुत गर्मी लगेगा। और फिर वो बहुत ही प्यार से जो मिस्टर दी है उसका वो सूट उतारता है और फिर उसका टाई ढीला करता है और बटन खोलता है। और यहाँ पे हमारा मिस्टर दी फिर से फिदा हो जाता है पीच पे। बहुत ही रोमांटिक लवी डवी सीन होता है, बहुत ही प्यार से उसे देख रहा होता है। खुद को वैसे देख के मिस्टर दी बोलता है कि मुझे अजीब लग रहा है। तो फिर पीच बोलता है कोई बात नहीं, पहली बार सबको अजीब ही लगता है। उसके बाद मिस्टर दी बोलता है थोड़ा हिचकिचा के कि पीच तुमने ना मुझे ऐसा फील करा रखा है, ऐसा फील करा रखा है कि एज इफ मैं नंगा हूँ, मैं नेकेड हूँ। फिर वो दोनों देखते, फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर वेटर आता है, बोलते हैं हाँ आपको क्या ऑर्डर करना है। तो पीच बताता है कि हाँ मुझे पॉक कॉन्गी चाहिए। उसके बाद जो वो है दी बोलता है मुझे एबलॉन कॉन्गी चाहिए। तो वो बोलते हैं हमारे पास ये नहीं है। तो बोलते हैं क्या हमारे पास एम्पेरर कॉन्गी है। तो बोलते हैं हमारे पास ये भी नहीं है। उसके बाद बोलता है ठीक है मैं प्लेन कॉन्गी खाऊंगा विथ फोई ग्रास के साथ। तो फिर बोलता है मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, वो वेटर बोलता है। तो जैसे ही वो बोलते हैं वैसे उसको बॉडी गार्ड वो सब खड़े हो जाते हैं। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, जो इसने बोला है ना मुझे बस वही ला के दे दो। देखते कि ऑफिस में ना जो मिस्टर दी है ना उसने सारे एम्प्लॉयर्स के लिए कॉन्गी भेजा होता है। तभी वहां पे आता है पीच, तो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें कॉन्गी चाहिए। तो फिर वो बोलता है कि नहीं मुझे नहीं खाना। तो उसकी जो मेंबर्स होते हैं वो बोलती है कुछ तो गड़बड़ है मिस्टर दी के साथ, उन्होंने तो आज तक कभी कंपनी के लिए नहीं किया, क्या ये नॉर्मल है। मिस्टर दी बोलते हैं हाँ ये नॉर्मल तो है ना कि एक बॉस अपने एम्प्लॉयर्स को ट्रीट कर रहा है। तो वो बोलती है कि ये अजीब नहीं होता अगर कोई और कंपनी होती, ये अजीब है क्योंकि ये हमारी कंपनी, जैसे ये होना तो बहुत ही अजीब की बात है। वहाँ पे पीच को एक मैसेज आता है द वन एंड ओनली से। तो फिर उसकी बहन देख के बोलती है ये कौन है। तो वहाँ पे उसका मैसेज लिखा होता है कि मैं रूफ पे वेट कर रहा हूँ, अगर तुम 3 मिनट में नहीं आए तो मैं तुम्हारा नाम अनाउंस करवा दूंगा। तो फिर वो बोलता है कि कोई नहीं, ये मे भी कोई स्कैमर होगा, मैं जा रहा हूँ वॉशरूम। ये बोल के वो भागता है अपना कॉफी लेके। और फिर वो ट्राई करता है लिफ्ट, बट वहाँ पे लिफ्ट भी नहीं होता है। फिर वो भाग के दौड़ के जाता है और फिर वो बोलता है
हे क्या हो रहा है ये? तो फिर मिस्टर दी बोलता है तुमने तो कहा था कि आज तुम्हारा छुट्टी है, ये कि तुम ऑफिस में क्यों आए हो सुबह सुबह? तो वो बोला करे मुझे कुछ काम था इसलिए मैं आया हूँ। दी बोलता है तो तुम सुबह सुबह क्यों नहीं आए मेरे साथ? तो फिर दी पीच बोलता है तो तुमने मुझे इसलिए बुलाया 3 मिनट पे, मैं इतना भागते भागते आया, मुझे लगा कुछ इंपॉर्टेंट है। तो फिर दी बोलता है ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट है, जब बात तुम्हारी होगी तो कैसे इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है। तो फिर वो बोलता है बताओ तुम यहाँ पे आए क्यों हो? तो बोला मैं अपनी बहन से मिलने आया था, कुछ ऑफिस में कुछ काम पेंडिंग था वो कंप्लीट करने आया था। बोलता है तुम्हें अब से सब कुछ बताना पड़ेगा कि तुम कब ऑफिस आ रहे हो। तो पीच बोलता है भला मुझे ये क्यों करना पड़ेगा, तुम और तुम्हारी बातें, तुम हो कौन जो मैं तुम्हें अपडेट करता हूँ कि मैं कब क्या कर रहा हूँ। तो वो बोलता है क्या तुम्हें अपडेट नहीं करना है? तुम्हें क्या कोई थप्पा चाहिए मेरी तरफ से? क्या ये बहुत जल्दी नहीं है? फिर बोलता है अरे कोई फाइल था वो प्लब को नहीं पता था इसलिए मैं आया था हेल्प करने के लिए उसका। ये बोलता है बट तुम्हारे पास मेरा ऑलरेडी नंबर है ना, तुम मुझे मैसेज कर सकते हो जब भी तुम्हें कुछ भी बताना हो तो। फिर पीच बोलता है द वन एंड ओनली, क्या सच में? क्या तुमने यही नंबर सेव कर रखा है मेरे फ़ोन में? तो बोलता है कि हाँ इसमें क्या हो गया। तो पीच बोलता है तो क्या तुम सबके फ़ोन्स में अपना नंबर ऐसे ही सेव करते हो? तो फिर मिस्टर दी बहुत ही रोमांटिकली बोलता है नहीं सिर्फ तुम्हारे। तो फिर पीच बोलता है क्या सिर्फ मेरे, लेकिन क्यों? तो फिर मिस्टर दी बोलता है क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम्हारा सिर्फ एक और एक बनना पीच। और फिर यहीं पे हमारा ये एपिसोड एंड हो रहा होता है। तभी वहाँ पे हम देखते हैं कि जो नंबर सेव कर रहा होता है दी उसके फ़ोन में, वो वाला सीन आता है। तो वहाँ पे हम देखते हैं वो 3 मिनट्स में पहले वो ट्राई करता है यंग मास्टर, फिर वो बोलता है नहीं नहीं ये वाला यूज़ नहीं करेंगे। फिर वो लिखता है बेबी, फिर बोलता है नहीं नहीं ये भी यूज़ नहीं करेंगे। फिर वो अपना नाम लिखता है थीरा किट, तो बोलता है नहीं नहीं ये भी अच्छा नहीं आएगा। फिर वो अपना नाम लिखता है स्माइली और एक पप्पी के साथ, मतलब पप्पी वाला इमोजी के साथ, हार्ट इमोजी के साथ। वो बोलता है कि नहीं नहीं ये भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। फिर वो आता है बोलता है कि नहीं हाँ मुझे कुछ सीरियस डालना है। उसके बाद वो लिखता है अपना नाम थीरा किट के लिए फुल, तो बोलता है नहीं नहीं ये भी बहुत बेसिक लग रहा है। उसके बाद फिर वो अपना जो नाम लिखता है द वन एंड ओनली, फिर बोलता है कि यस ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और फिर उसका नंबर वो इसे सेव कर देता है और यहीं पे हमारा एपिसोड एंड होता है। सो स्टे ट्यून फॉर द 3rd एपिसोड क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सी यू, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, टाटा।